ले रहे हैं कोई तो चाची वहाँ चली जाओ। ये कमेटी बनाई गई है कि आप यहाँ जाएं, आपकी बात सुनें, उसको रिकॉर्ड करें और फिर अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भेजें। तो हमारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं हर बात का, जो आप बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा, उसी का CD बना के हम भेजेंगे और एक अपनी रिपोर्ट कागज़ में भी लिख करके भेजेंगे। तो आप बताएं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे वसीउल्लाह भाई, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, ये लोग आपके पास पहले आ चुके हैं और आज जो है हम फिर आपके बीच में हैं। अध्यक्ष जी, आपके साले वहाँ प्रधान जी भी थे, वो गिरी साहब हैं, क्या नाम है उनका, प्रधान जी गिरी जी, राजेश गिरी जी, तो वो मिले थे। तो मैं फिर डॉक्टरों से बात की तो बच्चा वो खतरे से बाहर है, आपको पता चलता होगा। अब आप पूरी ऐसा हुआ था कि सुबह बच्चे मॉर्निंग वॉक में निकले थे, यहाँ से मॉर्निंग वॉक करते हुए वो इधर तीनों एक साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए रोज जाते थे। तीनों भाई थे? हाँ, दोनों सगे भाई थे, एक मौसी का लड़का था। अच्छा, जो इस समय पर मौजूद यहाँ है वो मौसी का लड़का। रिकॉर्ड कर रहे हो? जी जी। तो तीनों मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, अपने हिसाब से चल रहे थे लाइन पकड़ करके बच्चे। उधर से ट्रक वाला आया और एकदम ओवरटेक किया उसने। एक पहले से खड़ा हुआ था, जा रहा था, उसको ओवरटेक करने के चक्कर में बच्चा तीनों एकदम गिर चुके थे। एक बच्चा जो एक्सपायर हो गया वो गिरा, फिर उसका ये ऐसे उड़ गया था खाल, यहाँ से ऐसे उड़ गया था खाल और खून बह रहा था। सेकंड बच्चे को पीछे चोट लगी थी और थर्ड वाले को यहाँ पे चोट लगी हुई जिससे मिल के आया उनको यहाँ लगी। हाँ, वो सेकंड बच्चा है और थर्ड वाले को यहाँ पैर में चोट लगी हुई थी, उंगलियां कट गई है उसकी। तो जब परिजन लोग वहाँ पे फोन आया वहाँ से कि यहाँ पे 3 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, तो यहाँ से परिजनों के पास जब फोन आया तो हम लोग दौड़ करके वहाँ गए। मौके पर 2 बच्चे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उठाया उन बच्चों को, एम्बुलेंस आ गई थी और हमारे जो लक्ष्मण लड़का है ये अपने हाथ से उस बच्चे को उठा के उसमें डाला, तो उसका सर पकड़ लिया जो सेकंड वाला था और थर्ड वाले को वहीं मृतक घोषित कर दिया उन्होंने, बिना देखे बिना सुने। किसने घोषित किया? यहाँ पे जो भी देखने वाले आए थे वहाँ पे लेकर गए, जैसे हॉस्पिटल में, किस विभाग मतलब तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचते ही मृतक घोषित कर दिया, जी, बिना छुए उसको मृतक घोषित कर दिया गया। वहाँ पर उसकी कुछ भी नहीं छुआ गया, कुछ भी नहीं छुआ गया, जबकि उसका सर से खून बह रहा था। फिर जब हम ये लोग देखने के लिए गए, पिताजी उनके, ये हमारी सिस्टर हैं, तो जब ये देखने के लिए माँ बाप गए वहाँ पर तो इनको देखने नहीं दिया गया, कहीं आप जाइए यहाँ से, भीड़ मत लगाइए। इनको भी नहीं देखने दिया गया चेहरा उनका। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करके जब हम घुसने लगे तो हमको रोका गया कि आप बाहर जाइए, क्या करने आई हैं। मैंने कहा मैं उसकी नानी हूँ और बगैर देखे मैं जाऊँगी नहीं यहाँ से। मैंने जबरदस्ती, आपका अधिकार है। जी हाँ, मैंने जबरदस्ती करके उसका चेहरा हटाया, सफेद चादर जो डाली हुई थी वो हटाया। मैंने उसका देखा, सर ऐसा हुआ था, उड़ा हुआ था खाल, और फिर मैंने उसकी कोई फोटो खींची गई थी? हाँ, फोटो है हमारे पास मौके पर। अब आगे चलिए, बाद में। मैंने उसकी जब नाड़ी छुई तो नाड़ी की धड़कन उसकी चल रही थी। अरे जी हाँ, चल रही थी प्रेजेंट में। फिर मैंने कहा इसको देखिए, कहे ये मर चुका है, इसे दूर हटिए, दूर हटिए। फिर मैंने सेकंड बच्चे को टटोला। जब वो बोल रहे थे कोई वीडियोग्राफी कुछ किया है क्या? उस समय सब पागल हुए। कोई बात नहीं, घटना हो चुकी है, मैं समझ सकता हूँ, पिता बैठे हैं, किसी का बच्चा जवान पागल हो चुके हैं वैसे। वो मैं समझ रहा हूँ, मैं होता तो मेरे क्या हाल होते। जी हाँ, तो हम कोई भी होता तो क्या हाल होते। लेकिन एक मैं थोड़ा सवाल कर रहा हूँ, अक्सर लोग कभी कभी वीडियो बना देते हैं। जी आप बोलिए। तो फिर मैंने सेकंड बच्चे को ढूंढना चाहा कि मेरा सूरज कहाँ पर है, तो वो अलग लेटा हुआ था। सूरज तो वही जो लखनऊ में जो आप देख कर आए हैं, मैं मिल के आई। उससे हमने पीछे देखा कि बच्चा हमारा ऐसा सर पकड़े बैठा था। टाके के लिए बार बार जैसे कह रहे थे टाका लगा दीजिए, तो कह रहे टाका बाहर से लेकर आइए। खुद पर्चा उन्होंने लिख के दिया।
वो और पर्चा कहाँ है? वो सर पर्चा नहीं है, जो हमने ऑनलाइन किया है वो है, हमारे पास। रसीद है नहीं, इसकी। उन्होंने पर्चा लिख के दिया बता रहे हैं। हाँ पर्चा लिख के लिख के दिए दिया थे है। सर, वो पर्चा कहाँ है? वो मेडिकल वाले को हम दे आए थे। दिया है। तो मेडिकल वाला नहीं देगा आपको पर्चा? पर्चा तो सर अब वो तो जाना पड़ेगा मेडिकल वाले के पास, देता है कि नहीं देता है। क्यों नहीं देगा उनका आदमी के? जो ऑनलाइन पैड किया गया वो तो साथ हाँ वो तो चलिए, सच है आगे पैसे चलिए। वाला। तो ये लड़का दौड़ करके गया, इसने दुकान खुलवाया, फिर लेकर आया लड़का। उसके बाद कहा गया ये गलत है, दूसरा टाका उस धागा लेकर आइए, सुई धागा। फिर ये लड़का कहे कि जायसवाल की दुकान पर ही जाइए, जायसवाल की दुकान पे वो जाइए। समझ गया मैं, वो होता है उनकी कमीशन। जी, फिर ये लड़का गया जायसवाल की दुकान से, धागा और सुई दोनों लेकर के आया, कहिए अब लगा दीजिए। उसके बाद भी उसका केयर नहीं किया गया। तब हमारे लक्ष्मण ने पूछा कि आप यहाँ टाका लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अगर नहीं लगा रहे तो बहराइच ले जाए, अपने पैसे की व्यवस्था करें। उसके आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा अब इसको बहराइच ले जाइए। और सुई धागा सर लगाए भी, धागा नहीं है, पट्टी उसे बांध के उसको वापस कुछ करा भी नहीं दिए। लगे और खून बहता हुआ वैसे खून बहता हुआ लड़का वापस बहराइच करा चला गया। दिया। बहराइच जिले अस्पताल में हमारे लड़के जो राजू साहब मिलकर आए हैं, वो लड़का, एक मेरी लड़की, 2 अन्य लोग ले जा करके वो वहाँ, बच्चे की माँ भी तो वहीं थी शायद हाँ लगता है। प्रजेंट में वो वहीं पर मिली है। थी जी, बोलिए। उसको टाका लगवा करके फिर ये लोग वहाँ लेकर चले गए आगे। और जो थर्ड बच्चा था, जो प्रिंस नाम का बच्चा हमारे यहाँ, उसको छुआ तक नहीं उन लोगों ने। कहा इसको कुछ चोट नहीं आया, बस 2 खुराक दवा दे दी, कहीं इसको घर ले जाइए। इसमें इसकी शिकायत कहीं की कि हुआ क्या, जब ये मेडिकल का मतलब अस्पताल ने जी जब कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई जी और वो जिंदा होते हुए बच्चे को मृत घोषित कर दिया, या वो डोरा बोलते हैं, हमारे यहाँ भी डोरा बोलते हैं, आपके यहाँ भी डोरा बोलते हैं, जी टाँका लगाने वाले डोरा धागा। को बाजार से मंगाया, जी। तो इसकी शिकायत कहीं की गई है क्या है? परसों आए थे वो, डिप्टी सीएम। हाँ परसों आए थे। पहले भी हमको दिए हैं, एक एप्लीकेशन पहले भी ये लड़का दे चुका है, परसों इसने और उसकी कोई हमने कापी है क्या? भैया के पास है। काफी नहीं नहीं है हमारे पास, भैया के पास इन्होंने मुझे बयान WhatsApp- दर्ज किया था। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए आगे बोलिए। जी हाँ। तो वो उस लड़के को ये लोग लेकर घर चले आए, उसकी प्राइवेट दवा कराई गई है। उसके बाद में बस हम लोग अपने भाग दौड़ इसी में लगे हुए उसके हैं जो सब। पैर में चोट लगी थी उसके क्या? वो लड़का बगल में बैठा है इधर आ बेटा, इधर आ, कुर्सी ला लो भाई, उधर कुर्सी ला भाई। क्या रोज पट्टी होती है? अब इसको सर देखे, केवल 2 खुराक दवा दिए और बता दिए कि इसको तुरंत घर लेके जाइए। यहाँ कोई हॉस्पिटल में 60 हम लोग इसका इलाज करा रहे हैं पर डे, और दवा और पट्टी करा रहे हैं। हाँ आराम है। ठीक है बेटा, परेशान नहीं हो ना। इसकी माँ और पिता दोनों गुजर चुके, हमें लोग पर। अच्छा यही है मौसी का लड़का जी हाँ यही, जो बता रही थी, वो दोनों सगे भाई। वो सगे भाई हैं। परवरिश इसी घर के बीच में हो रही है। सर हमको न्याय चाहिए, हमको अधीक्षक जो है यहाँ के अधिकारी मैन, उनको निलंबित किया जाए, कार्यवाही किया जाए। आप मुझे लिख के दे दीजिए। हम लिख के दे रहे हैं। आप जो है वो मेडिकल खोल रखे हैं अपना खुद का, डॉक्टर अस्पताल खोल रखे हैं, अपनी दवा खुद वहाँ अपना सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। उसकी फोटो चाहिए बिना साच के जहाँ बेटा कुछ मेडिकल नहीं खोल होगा। रखे हैं। तो और वहाँ तो हम लोग को जाने नहीं देंगे। अरे बाहर से भाई, किसी के माध्यम मंगवा लिए फोटो बाहर से वो हॉस्पिटल का नाम बता आराध्या दीजिए। हॉस्पिटल। आराध्या। बाईपास उसको लिख करके दीजिए, उसकी फोटो बाहर से खींच लीजिए, एक एप्लीकेशन के साथ। वो दीजिए। और मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ रहे हैं, तो उनसे मैं बात करता हूँ। करने को मैं मुख्यमंत्री से बात करूँ, लेकिन करेंगे वही। आप दीजिए, इस पर कार्रवाई कराने में कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं उठा सकेगी। आगे आप अध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं, हमारी पूरी कमेटी है जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाया है, सभी लोग हैं बैठे हैं आपके बीच में। आप और क्या चाहते हैं हमारी पार्टी कि अध्यक्ष को यहाँ से वो- हमारे वो हमको आप बच्चों के साथ दीजिए। हो रही है, कल वो- दूसरे के वो- साथ होगी, परसों तीसरे के साथ होगी। ये केस इकोना में सर आम दिन होते जा रहा है। एक महीना पहले सर इनका यहाँ के किसी और पार्टी के जनप्रतिनिधि आए थे? हाँ आए जी थे हाँ। सर, कौन? सपा वाले भी आए सपा थे वाले भी आए थे। और बसपा वाले भी आए हैं, आए। आप लोग भी आए हैं सर। केवल एक वो भाजपा को घर झाँकने नहीं आया है कोई, कोई नहीं बीजेपी का एक भी बंदा हमारे घर पे नहीं आया पैर रखने। उनका क्या कहना है? वो क्लीन चिट दे रहे हैं। वो तो विधायक जी क्यों नहीं का आए? विधायक जी का कहना है कि ये लोग फर्जी का मामला है, जिनको कोई काम नहीं होता, पेट में गुदगुदी होता, फर्जी का करते हैं। और अन्य कोई होता तो मानहानि का मुकदमा लिखा देते। किस बिना पे हमारे ऊपर मुकदमा लिखाएंगे विधायक जी?
किस बिना पे लिखाएंगे? हम झूठ बोले तो हमारे ऊपर लिखा दे, लेकिन जब हम सच्चाई पे हैं तो हमारे ऊपर किस बिना पे लिखाएंगे? सर बोला है कि अनहन और अन्य कोई होता तो अनहन पे मुकदमा लिखा देते। अन्य कौन मतलब? वही तो समझ में नहीं किसके ऊपर कह रहे हैं। हमारे जो हमने सवाल किया है, देखो मुकदमा नहीं, जो लिखा दे, कानून सबके लिए बराबर है। मैं भी LLB की हूँ, कांग्रेस पार्टी और हम आपके साथ हैं मुकदमेबाजी में भी, तन से मन से और धन से भी आपके साथ हैं। जहाँ चाहो वहाँ आप, हम आपके साथ खड़े। ये जुल्म नहीं होगा। बताओ, यतीम बच्चा है, आप लोग से हमारा है नहीं। भाई आप हमको दीजिए, आप हमें कब तक ये दे देंगे? हम शाम तक दे देंगे। शाम तक दे देंगे। अभी हम शाम तक, कब तक क्या प्रोग्राम है हमारा? आप एक एप्लीकेशन तुरंत फोटो खींचिए, आपके पास आई है वो दे दीजिए, और बच्चों की तीनों की फोटो, और उस समय अगर चोट की फोटो है तो ठीक है। एक की मेरे पास है चोट, जिसकी डेट हो गई उसकी फोटो है हमारे पास, वो चाहिए जी। उसकी उस समय की फोटो जब एक्सीडेंट हुआ था जी। वो वहाँ की नहीं है, हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल की चाहिए, हॉस्पिटल में जो पड़ा है वही वो फोटो, इसका पैर का फोटो, पहले पूरे बच्चे का, उसको फिर पैर भर का पूरा एक साथ, फिर ये दीजिए। और मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। अरे जरा मोबाइल देना भाई, वो अभी करेंगे फोन। मीटिंग से निकलेंगे तब करेंगे। मीटिंग कर रही होगी। अब बिजी होते हैं वो लोग भी। तो दूसरा नंबर मिलाया मैंने। हाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रणाम। माननीय उप मुख्यमंत्री जी नहीं है क्या? नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा था। ये ब्रजेश पाठक साहब का फोन है। हेलो, दुख हुआ सब कुछ। अब ये आर्थिक सहायता के विधायक जी लिए कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। आप मुझे लिख करके मेरे नाम ही दे दें, मुझे दे दें। 3 हो गए, एक 3 मामले हो गए। एक पहले का प्रकरण जो हुआ वो भी, एक जो है ये अभी जो एक्सीडेंट हुआ ये, और पूरा वारदात, पूरी वारदात, और उसी में एक आर्थिक सहायता के लिए लिख करके दीजिए, और सारी फोटो लगा दीजिए। और हो सके तो वो जहाँ प्रैक्टिस करता है उसकी फोटो चाहिए। हॉस्पिटल की आज से लेके 10 दिन 15 दिन के बीच में भी प्रैक्टिस करते हुए अगर फोटो खींच लें तो और ठीक है। वो सरकारी हॉस्पिटल है सर। सरकारी नहीं, प्राइवेट नहीं। वो आप बोल रहे हैं उसमें पढ़ा, वो देखा मैंने, उसे बोल रहे हैं आप। बताया मैं ऐसे उसमें था कि नहीं तो मैं लखनऊ होता तो मैं 3 घंटे में आ जाता। वो काफी दूर है यहाँ से। देखिए, टाँके लगाने वाला डोरा नहीं है। ये क्या है? अस्पताल चला रहे हैं आप या सबल चला रहे हैं? आदमी वहां जाते हैं, जानवर नहीं जाते हैं, और जानवरों का भी इलाज किया जाता है। तुमने तो बद से बदतर कर दिया। ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और हम इस पे कोशिश करेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और वो बच्चा जो खत्म हो गया, उस परिवार और उस बच्चे की आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से, खुदा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो शोकाकुल परिवार है, जो उस बच्चे के फादर साहब में बैठे थे, मतलब कि मेरे मुंह से कहते हुए नहीं निकल रहा है, वो अपने होश में नहीं है। किसी का भी बच्चा खत्म होगा और वो लाश उसकी देखेगा, मैं अपने आप से अंदाज लगाता हूं। ईश्वर उनको इस दुख से, इस असीम दुख से ऊपर उबारे, और इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये कांग्रेस पार्टी की ईश्वर से, भगवान से, खुदा से कामना है। अभी आपके सामने बताया कि बच्चा जो है, जो मर गया, वो उस समय जीवित था अस्पताल में, और संबंधित डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये तो एक आपराधिक कृत्य है। असंवैधानिक तो छोटी बात है,
यह आपराधिक कृत्य है, यह हत्या के समकक्ष है। एक आदमी मर रहा है, तुम्हारी ड्यूटी है उसको बचाने की। डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। कौन कौन इस तरीके से दूसरे डॉक्टर जो जिम्मेदारी निभाते हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगाएगा। पूरे प्रदेश में यही हाल है। प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को अभी आप लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, किन किन बिंदुओं पर प्रकाश आप डालने वाले हैं? देखिए साहब, जो आपसे बात हो रही उन्हीं बिंदुओं पर, जो उन्होंने पूरी जानकारी हमको दी उन्हीं बिंदुओं पर, आपने पूरी बात सुनी उन बिंदुओं पर। अब वो जो आपके सामने रिकॉर्ड किया है हमारे आदमी ने, उसको हम फिर सुनेंगे और सुन करके समझ करके उसकी एक लिखित रिपोर्ट तैयार करेंगे और एक सीडी तैयार करेंगे। वो सीडी के साथ हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो ऊपर हमारी AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास जाएगी, माननीय राहुल गांधी जी के पास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास आ जाएगी। जो निर्णय होगा वो हम उसमें अमल करेंगे। लेकिन इस चीज का आश्वासन देते हैं, ये हमें अवगत किया गया है कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद हम सब करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी। के खिलाफ FIR होकर के उसको जेल भेजना चाहिए ना। वो अपने दायित्वों की निर्वहन नहीं कर रहा है। आए दिन कि मैं इसकी रिपोर्ट बना करके CD बना करके माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब को भेजूंगा। और आप लोग इस चीज़ को विश्वास कीजिए कि कांग्रेस पार्टी तन मन धन से जमीन से लेकर के और सदन तक आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार है। हम जब आए थे तो एडिशनल CMO हमारे सामने ही आए थे, पीड़ित परिवार का बयान भी ले रहे थे। और हम लोगों के सामने जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलत हुआ है। अब उसके ऊपर क्या हो रहा है, राजनीतिक बर्दाश्त उस व्यक्ति को प्राप्त है। सत्ता पक्ष जानते हैं आप लोग किसका है, उसमें कुछ कहने पर का है नहीं। और जब जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की जनता के बारे में कुछ सोच ही नहीं रह गई तो उसके आगे क्या कहा जा सकता है। उसके लिए लड़ाई लड़ने का हमारा जो काम है उसको हम करेंगे।